अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS 403 की सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो इसमें जैसे कि आपने कुछ देखा होगा कि मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए भी वीडियो अपलोड कर दी है। उसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो आपकी रिवीजन के लिए वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। और दूसरी इस वीडियो में जो है हम सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस फाइल में मैंने जो है कलेक्ट किए हैं। होप सो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलते हैं हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन का जो है वो पता होना चाहिए कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है। तो हम देखते हैं अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। क्या चीज़ है? अ शेयर्ड कलेक्शन है किस चीज़ की? लॉजिकली रिलेटेड डाटा, जो डाटा लॉजिकली रिलेट हो रहा है। डिज़ाइन क्या जाता है? टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मल्टीपल यूज़र्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक डाटाबेस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूज़र्स हैं जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए डाटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो क्लाइंट्स की अपनी अलग अलग से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लाइंट्स कहता है कि मैंने ऐड बटन जो है यहाँ पे मतलब कि ऐड प्रोडक्ट करनी है अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर वो चाहता है कि ऐड बटन राइट कॉर्नर पे यहाँ पे होना चाहिए और उसका कलर इस तरह का होना चाहिए, तो डाटाबेस को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो जितने भी उसके मल्टीपल यूज़र्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को पूरा करता है, ठीक है। ये डाटाबेस का जो है डेफिनेशन थी। और अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है डाटाबेस की। ये कुछ इजी वर्डिंग में आपकी बुक में जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया हुआ था। मायने ये नहीं रखता कि आपने लिखा कहाँ से है, बुक से लिखा है, लेकिन मायने ये रखता है कि आपने आप बात क्या कर रहे हैं। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आप उसको क्लियरली उसको जो है उसका आंसर कर रहे हैं। तो वही चीज़ें थोड़ी इजी वर्डिंग में, ताकि आपको याद रहे आपके एग्ज़ाम्स में। तो मैंने इस तरह से कुछ ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि डाटा को मेक डाटा मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। डाटाबेस जो है वो डाटा को मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है। क्यूरी लैंग्वेज अलाउ क्विक आंसर टू एडहॉक क्यूरीज। एडहॉक क्यूरीज क्या होती हैं? मतलब रैंडमली उसका कोई प्लान नहीं होता। एडहॉक क्यूरीज का जहाँ से भी आपका दिल करे आप वो वहाँ से क्यूरीज जो है निकाल सकते हैं। तो ये क्विक आंसर देता है जो एडहॉक क्यूरीज होती हैं आपकी। प्रोवाइड्स बेटर एक्सेस टू मोर एंड बेटर मैनेज। ये एक्सेस देता है कि अच्छे तरीके से डाटा को मैनेज किया जा सके। और इसमें जो प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस के जो इंटीग्रेटेड व्यू होते हैं उनको प्रमोट करता है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट डाटा की प्रोबेबिलिटी को, मतलब कि डाटा कॉन्सिस्टेंट ना रहे उसकी जो चांसेस हैं उनको रिड्यूस कम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और ये इम्पोर्टेंस हमने देखी। अब इसके एडवांटेज की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नीचे मैंने वैसे भी लिखे हुए हैं, ये यहाँ से आप कोई 3 से 4 कर सकते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस है, एफिशिएंट डाटा एक्सेस है, डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी है। इसको मैं आपको समझा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। कंट्रोलिंग डाटा रिड्यूंडेंसी, इसका मतलब है कि डाटा को डुप्लिकेट होने से जो है वो कंट्रोल करती है। डाटा इज़ रिकॉर्डेड ओनली वन प्लेस इन द डाटाबेस एंड इट इज़ नॉट डुप्लिकेटेड। डाटाबेस में उस डाटा को एक दफ़ा स्टोर कर दिया जाए तो उसको डुप्लिकेट करने से ये कंट्रोल करती है। डाटा कंसिस्टेंसी क्या है? डाटा आइटम्स अपीयर्स ओनली वंस। जो
डाटा आइटम्स हैं वो एक दफ़ा अपीयर होंगे एंड द अपडेटेड वैल्यू इज़ इमीडिएटली अवेलेबल टू ऑल यूज़र। जो अपडेट किया जाएगा ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऐड बटन, प्रोडक्ट का बटन है वो लेफ़्ट कॉर्नर पे है, तो एक क्लाइंट आता है वो कहता है कि मैंने इसको राइट कॉर्नर पे रखवाना है, तो वो जो ऑल यूज़र्स हमारे जो हैं उन सब यूज़र्स का जो है वो राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंसिस्टेंसी को भी जो है बरकरार रखती है। एंड डेटाबेस डिज़ाइन जो है, कंट्रोल ओवर कंकरेंसी पे किस तरह से कंट्रोल है। इन कंप्यूटर फाइल बेस्ड सिस्टम इज अपडेटिंग, बेस सिस्टम है जो वो अपडेट किया है। वन में ओवर एक द वैल्यूज़ रिकॉर्डेड बाय द अदर, कोई भी जो है वो वैल्यूज़ को अपडेट कर सकता है जिसको कोई दूसरे पर्सन ने राइट किया हो। बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स है, मतलब इसमें बैकअप या रिस्टोर करने का जो है वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है अगर हमें ज़रूरत पड़े। डाटा इंडिपेंडेंसी है, डाटा इसमें किसी पर डिपेंड नहीं होता, मतलब कि इंडिपेंडेंस होता है। और जो प्रोग्राम के यूज़र्स हैं या एप्लीकेशन डेटा स्ट्रक्चर के यूज़र्स हैं वो सेपरेशन और मतलब डेटा से इसकी जो है वो अलग होती है। ये वही है एफिशिएंट डाटा एक्सेस, डाटा को हम स्टोर एंड रिट्राइव डाटा एफिशिएंट से स्टोर कर सकते हैं। और डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी है, मतलब इसमें सिक्योरिटी होती है डाटा की, कोई हमारे डाटा को जो है चोरी नहीं कर सकता या इस तरह की कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये इन चीज़ों से भी हमें अवॉइड रखते हैं हमारे डाटा को। डिफरेंस बिटवीन डाटा इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान जो है फ़र्क क्या है। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट कलेक्टेड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। डाटा क्या है, कलेक्शन है, रॉ फैक्ट है, कलेक्टेड किया गया है जिसको किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठा किया जाता है। डेटा जो है ना वो खुद किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को शॉर्ट नहीं करवाता। सो टू गेट डिज़ायर्ड टाइप ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द डेटा वी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग सर्टन, हम उसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं तब वो हमें जो हमें डेटा चाहिए होता है उसको गेट करने के लिए। जब वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, डिफरेंट मेथड को हम इसमें यूज़ करते हैं, तो हम फिर डेटा को एक कन्वर्ट कर लेते हैं एक मीनिंगफुल फॉर्म में। मीनिंगफुल फॉर्म है जो हमें चाहिए होती है, और जो ये फॉर्म होती है ना डाटा की उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब ऑपरेशंस हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट के ज़रिए परफॉर्म किए जाते हैं। टू बेसिक ऑपरेशंस हैं, उसके कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डेटाबेस, डेटाबेस में डाटा को किस तरह से मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ यूज़र्स एसोसिएटेड विद द डेटाबेस, जो डेटाबेस के साथ यूज़र्स एसोसिएट कर रहे हैं जिनका लिंक है डेटाबेस के साथ, उन यूज़र्स को किस तरह से मैनेज करना है। अब यहाँ पे कुछ फर्दर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस हैं, अगर वहाँ से आपको से पॉइंट पूछ लेते हैं कि डेटाबेस के एडवांटेजेस लिखे तो आप वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं डाटा कंसिस्टेंसी है, बेटर डाटा सिक्योरिटी है, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस हैं, मतलब अगर हमें न्यू एप्लीकेशंस डेवलप करनी है तो उनको हम इजीली डेवलप कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल है, बेटर कंकरेंस कंट्रोल है, बेटर बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर है। वाई वी कॉल डाटा एज अ रिसोर्स, हम डाटा को रिसोर्स क्यों कहते हैं। डाटा इज़ ट्रूली कंसिडर्ड अ रिसोर्स, डाटा को एक रिसोर्स है क्योंकि फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्रॉपर डिसीजन, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर डिसीजन करने के लिए प्रॉपर टाइम पर अगर डेटा रिक्वायर ना हो तो वो अगर यहाँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छी तरह से डिसीजन नहीं कर सकेगी, एक इफ़ेक्टिव डिसीजन क्रिएट नहीं कर सकेगी अगर ये रिसोर्सेज, अगर डेटा हमारे पास जो है करेक्ट फॉर्म में या डिज़ायर फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको आपने देख लेना है। लेवल्स ऑफ डाटा है, लेवल्स ऑफ डाटा कौन कौन से हैं। रियल वर्ल्ड डाटा है, एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा है। टू टाइप्स हैं लेवल ऑफ डाटा की। रियल वर्ल्ड कौन सा है जिसमें हम एंटिटीज़ को या ऑब्जेक्ट्स को उनकी रियल फॉर्म में देखते हैं, रियलिटी में देखते हैं, लाइक मी एंड ऑब्जेक्ट, यू एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ ऑब्जेक्ट, जिसको हम देख सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं हमारे इर्द गिर्द। ऑब्जेक्ट इन रियलिटी हैव अ
नेम, मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा एक नेम है, मेरा नेम भी एक ऑब्जेक्ट है। अनदर आइडेंटिफाइएबल, मतलब जिससे हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें किस बारे में बात हो रही है। थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और एंटिटी। ठीक है। एनी स्टूडेंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट है, उसका नाम है, रोल नंबर है, या उसका कोर्स है, या उसके डिपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मेटा डाटा है सेकंड, इसकी टाइप है। मेटा डेटा प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, मतलब कि जो डेटा हमने इकट्ठा किया है वो उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रक्चर हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है, कंटेंट किस टाइप का है, या कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का है। कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कंटेंट में और कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। इन्हांसिंग डाटा मैनेजमेंट यूजेबिलिटी एंड मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा लेवल shows the actual data regarding the entities as real world level according to the defined rule at metadata. Next है write the two types of completeness constraints. Completeness constraints की there are two types of completeness constraints. Partially completeness है constraints and total completeness constraints हैं. नेक्स्ट जो है यहीं पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे आ जाती है, वो भी हम देख लेंगे। मतलब 3 नंबर के 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इसी तरह के आएंगे, इसलिए मैंने अलग अलग से जो है इनकी डिफाइंस को पार्शली डिवाइड किया है। डिफाइन मेन फंक्शनैलिटी ऑफ सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। मेन फंक्शनैलिटी क्या है सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर की। ये एक टूल है या टेक्निक, या इसको हम टूल कह सकते हैं, टेक्निक भी कह सकते हैं, जो क्या प्रोवाइड करती है, हमें एक तरीका प्रोवाइड करती है क्या चीज़ करने का। टू डिटरमाइन डैट टू विच सब टाइप वन इंस्टांस ऑफ अ सुपर टाइप बिलोंग, कि किस सब टाइप से सुपर टाइप जो है, किस सब टाइप की जो इंस्टांस है, ये एग्जांपल आप उसको कह सकते हैं, सुपर टाइप उससे बिलोंग करती है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिलेशन एंड रिलेशनशिप। रिलेशन और रिलेशनशिप के दरमियान क्या डिफरेंस है। रिलेशनशिप इज प्योरली अ कंस्ट्रक्ट ऑफ द ER डेटा मॉडल। जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एक कॉन्स्ट्रक्ट है ER डेटा मॉडल का। रिलेशन क्या है, इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनल डेटा मॉडल। और यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट है किसका, ER डेटा मॉडल का। और जो रिलेशन है वो स्ट्रक्चर है किसका, रिलेशनल डेटा मॉडल का। तो वो कॉन्स्ट्रक्ट है, ये स्ट्रक्चर है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कार्डिनलिटीज ऑफ रिलेशनशिप। कार्डिनलिटीज क्या हैं रिलेशनशिप की। द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप इज द नंबर ऑफ एंटिटी, क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज या ऑब्जेक्ट टू विच अनदर एंटिटी कैन मैप अंडर द रिलेशनशिप, जिसके में दूसरी एंटिटी जो है वो मैप कर सकती है अंडर द रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप के अंडर। वट इज़ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या है। इन माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर each column local variable expression parameter has a related data type which is an attribute that specify the type of the data, मतलब कि जो स्पेसिफाई करती है डेटा टाइप को। वो इंटीजर हो सकती है, वो करेक्टर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, मनी हो सकती है, सो ऑन दैट द ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। ये हमारे किस में आ जाते हैं, डेटा टाइप्स में आ जाते हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट वन टू वन रिलेशनशिप वाइल डिजाइनिंग टेबल्स। In this relationship, primary key of one entity type has to be included on other as foreign key. इसमें रिलेशनशिप में क्या होता है कि प्राइमरी की है वन एंटिटी टाइप, मतलब प्राइमरी की एक एंटिटी टाइप हो सकती है, या जो दूसरी शामिल हो सकती है उसमें फॉरेन की। वन टू मैनी रिलेशनशिप आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्प्लिटिंग द डाटा इनटू टू टेबल्स। उसमें डाटा को हम 2 टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप, जिसमें प्राइमरी की जो है वो फॉरेन की से रिलेट हो रही होती है। नेम द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनोमलीज विच कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे 3 टाइप्स हैं एनोमल्स विच कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू नॉर्मलाइजेशन। इंसर्शन एनोमले, डिलीशन एनोमले, अपडेटिंग
anomaly. डिफाइन डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट की डोमेन क्या होती है? डोमेन इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, दैट इज एक पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जो कोई भी एट्रीब्यूट जो है कर सकता है। डैट इज़ वो क्या क्या हो सकती हैं? वी स्पेसिफाई अ सेट ऑफ वैल्यूज़, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं सेट की, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेंज, या तो वो रेंज की फॉर्म में हो सकती हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो सकती हैं। एंड देन एट्रीब्यूट कैन हैव वैल्यू आउट ऑफ दोज वैल्यूज़, और एट्रीब्यूट क्या होगा? उन्हीं वैल्यूज़ में से एक वैल्यू होगी। डिफाइन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? अ रिलेशनशिप इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, कब होगा? एवरी एट्रीब्यूट इन सिंगल वैल्यूड फॉर ईच टपल, अगर जो एट्रीब्यूट है वो सिंगल वैल्यूड में होगा ये फॉर ईच टपल, मतलब कि हर टपल हम रो को भी कहते हैं, तो मतलब एक रो के लिए एक सिंगल वैल्यू होगी। दिस मीन्स डैट ईच एट्रीब्यूट इन ईच रो और ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू, मतलब कि उस रो में या उस सेल में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी, ना तो वो रिपीटिंग फील्ड्स होगी, और उसमें रिपीटिंग फील्ड्स या ग्रुप अलाउ नहीं होगा। ठीक है, उस रो में या उस सेल में सिर्फ और सिर्फ एक जो है एट्रीब्यूट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिलेशनल टेबल, रिलेशनल टेबल की 5 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन्स अटोमिक सिंगल वैल्यू, रिलेशनल टेबल में जो है हर टेबल एक सिंगल वैल्यू कंटेन करता है, और एक कॉलम जो होता है उसका एक डिस्टिंक्ट नेम होता है, और जो उसका नेम है वो उसके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट कम फ्रॉम द सेम डोमेन, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो सेम डोमेन से आ रही होती है, और जो ऑर्डर होता है कॉलम्स का वो इमटेरियल होता है, और उसमें जो भी रो है, टपल है या रिकॉर्ड है उसको हम इज़ डिस्टिंक्ट, नो टू रोज़ कैन बी सेम, उसमें दो रोज़ जो हैं वो सेम नहीं हो सकती। व्हाट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द पोर्शन ऑफ एसक्यूएल, डिस्क्राइब करता है एसक्यूएल के पोर्शन को। डेट अलाउज यू टू क्रिएट, अल्टर एंड डिस्ट्रॉय डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जो आपको अलाउ करता है कि आप क्रिएट करें, अल्टर चेंज कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को। फॉर विच पर्पज़ डू वी यूज़ रिलेशनल डाटा मॉडल? हम किस पर्पज़ के लिए रिलेशनल डाटा मॉडल को यूज़ करते हैं? द आरडीएम इज़ मेनली, जो आरडीएम है उसको हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग या डिफाइनिंग के लिए एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल जो हमारा स्कैम होता है। हाउएवर टू सम एक्सटेंट फिजिकल स्कैम इज आल्सो स्पेसिफाइड इन इट, उसमें कुछ फिजिकल स्कैमा भी उसमें स्पेसिफाइड कर दिया जाता है उसको जो है यूज़ करने के लिए रेशनल डाटा मॉडल को। व्हाट इज़ डीएमएल? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो मेनली आते ही हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या आपको स्टैंड फॉर भी पूछ सकते हैं। डीएमएल या डीडीएल का स्टैंड फॉर क्या है? फॉर यूजिंग अ सर्टन मॉडल सर्टन डाटा मैनिपुलेशन आर परफॉर्म्ड, किसी भी सर्टन मॉडल को यूज़ करने के लिए सर्टन डाटा मैनिपुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है, हाँ, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज इज कॉल्ड अ मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उस जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एमएल लैंग्वेज कहते हैं। व्हाट आर द 3 important objects of using data type while specifying attributes? मिनिमाइज यूज ऑफ स्टोरेज, मतलब कि स्टोरेज जो उसका स्टोरेज है उसको यूज़ को कम से कम रखे। रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल, उसमें जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करे, इम्प्रूव करे डाटा इंटीग्रिटी को। बट डू यू नो अबाउट इंसर्शन नॉर्मले? इंसर्शन नॉर्मले क्या चीज़ है? इंसर्शन नॉर्मले अनोमले इंडिकेट दैट वी कॉन्ट इंसर्ट अ फैक्ट अबाउट वन एंटिटी, हम उसके बारे में, उस एंटिटी के बारे में फैक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते until वी हैव एन एडिशनल फैक्ट अबाउट अदर एंटिटी, जब तक हमारे पास किसी दूसरी एंटिटी के लिए
जो है एडिशनल फैक्ट नहीं होगा। नेम द 4 बेसिक ऑपरेशंस इन रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनको परफॉर्म कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को, यूनियन को, और सेट डिफरेंसेस, सेट में डिफरेंस कर सकते हैं। इंटरनल और फिजिकल व्यूज कैमा, the internal or physical view schema of database describe how the data is stored and represented on the physical storage media। physical storage media पे उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट फोकस ऑन द लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ये लो लेवल की इम्प्लीमेंटेशन जो है उन पर फोकस करता है, सच एज स्टोरेज स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म एंड द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट। फंक्शंस ऑफ DBMS। DBMS के फंक्शंस क्या हैं, इनके अपने नेम अच्छे से याद रखने हैं। डाटा प्रोसेसिंग है, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट है, कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज हैं, रिकवरी सर्विसेज हैं, ऑथराइजेशन सर्विसेज हैं, सपोर्ट फॉर डेटा कम्युनिकेशन है, इंटीग्रिटी सर्विसेज हैं। व्हाट इज सेपरेटर क्या है? द डाटा फ्लो सिंबल विच इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग डाटा, जो डाटा को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल सिंक्स इज़ नॉन एज सेपरेट। सिंगल सोर्स के तौर पर मल्टीपल सिंक्स में काम करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेपरेटर कहते हैं। टाइप्स ऑफ DFD, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, लेवल 0 डायग्राम है, डिटेल डायग्राम है। अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है? दिस इज द लेवल ऑफ DFD विच प्रोवाइड द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स, जिसमें सबसे कम डिटेल प्रोवाइड करता है अबाउट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, जो भी काम हो रहा है उसको। कॉन्टेक्स्ट ये है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस पर इंक्लूड होते हैं, और ये डिस्क्राइब सिंगल सिस्टम, और ये क्या डिस्क्राइब भी सिंगल सिस्टम को ही करते हैं। द ओनली प्रोसेस डिस्प्लेड इन द CDFDs in the process system being analyzed। नेम ऑफ C इज जनरली नाउन फ्रेज। नेम ऑफ CDFD इज जनरली क्या है? नाउन फ्रेज है। डाटा डिक्शनरी है, a database that containing data about all the database in the database system, जिसके पास हर डेटाबेस को मतलब इंफॉर्मेशन होती है। डाटा डिक्शनरी स्टोर, जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी की बुक होती है, इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उसमें सारे लफ्ज़ होते हैं, कोई भी हम उसमें सर्च कर लें, तो इस तरह से डेटाबेस की भी डिक्शनरी होती है। टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी, इसमें इसकी टाइप्स दी हुई हैं, 2 टाइप्स हैं, इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी या फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी। अगर उसकी क्लासिफिकेशन है एंटिटीज़ की, उसमें फर्स्ट वन आ जाती है वीक एंटिटी, और सेकंड वन है नेमिंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सिंबल्स जो हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं एंटिटीज़ के लिए? रेक्टेंगल हम यूज़ करते हैं एंटिटी टाइप को या ऑब्जेक्ट को डाटा मॉडल या डायग्राम में। और टाइप्स उसकी क्या क्या हैं? टाइप्स सिंपल और कंपोजिट हो सकती है, सिंगल वैल्यूड हो सकती है, और मल्टी वैल्यूड हो सकती है, स्टोर्ड और ड्राइव्ड हो सकती है। यहाँ तक थे जी आप लोगों की मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुए हों तो काइंडली चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और MCQs फाइल भी आप लोगों को अपलोड कर दी गई है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।